हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 7th चैप्टर है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसकी राइटर हैं जर्मेन ग्रियर, तो इसका आज हम समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मेन ग्रियर वॉज बॉर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इज़ अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। यानी जर्मेन ग्रियर का जन्म 1939 में हुआ था। उनकी शिक्षा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और वो एक बहुत ही विख्यात फेमिनिस्ट राइटर हैं, यानी नारीवादी लेखिका हैं जो कि नारियों के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती हैं। इन दिस एसे, इस लेख में, शी इलेबोरेट्स ऑन द कल्चरल पेकुलरिटीज़ ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशंस इन द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। यानी देखिए, इलेबोरेट्स मतलब होता है विस्तार से बताना, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी देशों में और पश्चिमी देशों में, यानी दोनों तरफ के देशों में बच्चे और माता पिता के बीच का जो रिलेशन जो है और इस रिलेशन की जो सांस्कृतिक इसका जो अनूठापन है, यानी इसके जो गुण हैं, उन्हें वो विस्तार में बताती हैं। अब देखिए, सिंपल वर्ड में देखिए, पश्चिमी देश या पूर्वी देश जो हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, वो पश्चिमी हैं, ठीक है। और पूर्वी देश जैसे हमारा भारत है, तो इनमें मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उसे कैसे पाला पोसा जाता है, बच्चे का रिलेशन पेरेंट्स के साथ कैसा होता है, तो ये सारे जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारे सभ्यता में ये जो नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हम करते आए हैं, उन्हें विस्तार से बता रही हैं, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। यानी बच्चे के जन्म को लेके मतलब दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, ठीक है। जर्मेन ग्रियर ऑल्सो मैंशंस द बिलीफ। जर्मेन ग्रियर इस बिलीफ मतलब हम कहेंगे विश्वास या एक जो मान्यता है उसे भी बताती हैं, यानी हमारे समाज में क्या मान्यता है, डेट वीमन डू नॉट बिकम मेम्बर्स ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिली अनटिल दे हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। कि एक औरत जो है वो अपने पति के परिवार की सदस्य तब तक नहीं मानी जाती है, तब तक नहीं बन पाती है जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे, ठीक है। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ टू गो टू हर मदर्स होम टू डिलीवर हर बेबी। यानी कुछ देशों में एक प्रेग्नेंट वुमन को, एक गर्भवती महिला को अपने माँ के घर जाना होता है बच्चे को जन्म देने के लिए। शी हैज़ टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 3 months, और वो वहाँ कम से कम 3 महीने रहती है। चाइल्ड बर्थ इज़ नॉट अ फैमिली अफेयर एंड इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर द नेबरहुड। यानी बच्चे का जन्म जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ परिवार वाले ही उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या है, आस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब मिल के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। When the child is 7 days old, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट फॉर बोथ द चाइल्ड एंड इट्स मदर। जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। वीमन आर अ स्पेशल पार्ट ऑफ दिस रिचुअल। यानी ये जो रिवाज है इसकी मतलब स्पेशल पार्ट जो है वो महिलाएं ही हैं, यानी महिलाएं ही इनमें खास हैं, वही मिल के इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करती हैं। शी सिंग्स, वो गाती हैं ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग्स, यानी हमारी जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो गाती हैं औरतें और डांस करती हैं, सेलिब्रेट उसे। एंड ऑन दिस ओकेज़न द चाइल्ड्स नेम इज़ डिसाइडेड। यानी क्या करती हैं, जो पारंपरिक लोकगीत हैं उन्हें औरतें गाती हैं, नाचती हैं और इस ओकेज़न को बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करती हैं और इसी दिन बच्चे का नाम भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एंड इन सम कंट्रीज़, और कुछ देशों में, अदर प्रोसेसेस एंड रिचुअल्स आर फॉलोड, और कुछ देशों में अलग तरह की प्रक्रिया, अलग तरह के रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखिका के अनुसार, दिज प्रैक्टिसेस इंक्रीज अ प्रेग्नेंट मदर्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये जो प्रथाएं हैं
वो एक गर्भवती महिला को सेफ फील कराती हैं, ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलाती हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें सुरक्षित फील होता है, उन्हें लगता है कि हाँ हमारे साथ इतने लोग हैं जो कि मेरे लिए हैं, मेरा हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव्स ऑल द कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। और इन रीति रिवाजों की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत जो होती है उसकी जितनी भी चिंताएं होती हैं प्रेगनेंसी को लेके, या अपने मतलब बच्चा कैसे जन्म लेगा, कैसे क्या होगा, ये सब लेके जितनी भी उसकी चिंताएं होती हैं उन्हें भी हटाने में बहुत मदद करती हैं ये सारे रीति रिवाज। दे ऑल्सो हैव साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, यानी जो प्रेग्नेंट वूमन होती हैं उनको इससे मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलता है। कहने का मतलब है कि उनका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, चारों तरफ जब खुशी का माहौल देखती हैं, उतने सारे लोगों को शामिल देखती हैं खुद के साथ। दिस मेथड्स आर कलेक्टिवली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड। और ये जितने भी मेथड्स हैं उन्हें सामूहिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इन सारे रीति रिवाजों को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, अपनाया गया है। सच रिचुअल्स आर एसोसिएटेड विथ द फीलिंग ऑफ मदरहुड, यानी ये सारे रीति रिवाज जो हैं वो मातृत्व के फीलिंग से, इमोशन से संबंधित हैं, ठीक है। बट गोइंग थ्रू दिज ट्रेडिशंस, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एट होम वुड ऑल्सो इंक्रीज मैटरनल मॉर्टेलिटी। लेकिन इन सब रीति रिवाजों के साथ चलने की वजह से कई बार मतलब जैसे होता है ना कि जन्म देते समय माँ का डेथ हो गया, तो उनका मॉर्टेलिटी रेट, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी घर पे बच्चे को जन्म देते समय कई बार ऐसा भी होता था पहले, अब तो ऐसा नहीं है, कि माता की मृत्यु भी हो जाती थी, ठीक है। दिस डेज, आजकल के दिनों में, द होल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ हैज़ बिकम मैकेनिकल। आजकल के दिन में क्या हुआ है कि चाइल्ड बर्थ जो है, बच्चे का जन्म लेना, ये मैकेनिकल हो गया, ये यांत्रिक हो गया है। जैसे आजकल देखिए हर मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड चेकअप होता है, उसके बाद आजकल ऑपरेशन से भी बच्चा होता है, तो ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है। तो अब वो सारे नियम बदल चुके हैं। इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, और मौत से बचने के चक्कर में, यानी उसके एंग्जाइटी में, उसकी चिंता में, we have destroyed the importance of experiencing the entire process that a mother used to do। हम लोग क्या किए हैं, जो पुराने जो अनुभव हैं उनके महत्व को हम पूरी तरह खो दिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले के ज़माने में बहुत कम ही औरतों को ऑपरेशन से बच्चा होता था, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, यानी वो घर के सारे काम करती थी। लेकिन आजकल क्या देखेंगे कि डॉक्टर बेड रेस्ट सजेस्ट कर देती हैं, तो ऑपरेशन से आजकल बच्चा होता है। नॉर्मल डिलीवरी के रेट बहुत ही कम हो चुके हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि हम पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। इट रिड्यूसेस मैटरनल मॉर्टेलिटी, इसके वजह से मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी कम तो हुई है। तो कहने का मतलब है कि आजकल सब लोग हॉस्पिटल ही जाते हैं बच्चे को डिलीवर करने के लिए, घर पे डिलीवरी नहीं कराई जाती है। तो इसके वजह से मॉर्टेलिटी रेट तो कम हुई है माताओं की, बट स्नैचेज अवे द इमोशनल प्लेजर ऑफ बिकमिंग अ मदर फ्रॉम अ वुमन। लेकिन इसने क्या किया है, यानी आजकल जो मैकेनिकल वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, पुराने ट्रेडिशंस को खो चुके हैं, इसने क्या किया है कि हमारी औरत से माँ बनने तक का जो इमोशनल मतलब प्लेजर है, जो खुशी है, उसको छीन लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। राइटर का ये मानना है, ठीक है। आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वर्ड में लिखा गया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या आपका कोई भी सजेशंस है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।